बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और अब आपको बताएं, मुनाफाखोरों को अवाम की चंद रोज़ की खुशी बर्दाश्त न हो सकी। चक्की मालकान मुनाफाखोरी पर उतर आए। शहर में चक्की का आटा 10 रुपये किलो और 2.5 नंबर आटा 4 रुपये किलो महंगा हो गया। कराची में मुनाफाखोरों का राज, आटे की कीमत अचानक बढ़ा दी। चक्की का आटा 10 रुपए किलो और 2.5 नंबर आटा 4 रुपए किलो महंगा हो गया। टैक्स वापस ना लिया गया तो फाइन आटा 8 रुपए किलो महंगा हो जाएगा। चक्की का आटा 120 रुपए से बढ़कर 130 रुपए किलो पर पहुंच गया। होलसेल मार्केट में 2.5 नंबर आटा 4 रुपए इजाफे से 90 रुपए किलो पर दस्तयाब है। फ्लोर मिल्स ने फाइन आटा भी महंगा होने का खदशा जाहिर कर दिया। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन चौधरी आमिर का कहना है कि फिलहाल गंदम की कीमत में इजाफा नहीं हुआ। विद होल्डिंग टैक्स वापस न लिया गया तो फाइन आटा 8 रुपए किलो महंगा हो जाएगा। शहरियों ने इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा आटा बुनियादी ज़रूरत है, इसे सस्ता होना चाहिए। गरीब बंदा मुसीबत में आया है बहुत, जो है ना तनख्वाहें वही चल रही हैं और आटा भी जो है ना अभी महंगा कर दिया है। गरीब बंदे की कोई जो है ना सोचता भी नहीं है। अभी गरीब बंदा कैसे कमाता है, उसकी ना कोई तनख्वाह बढ़ाते हैं ना और कोई आटा जो है ना बढ़ाते जा रहे हैं। अभी फिर बढ़ा दिया है आटा, अभी हम कहाँ जाएँ। आटे के रेट जो है बहुत बढ़ चुके हैं और बहुत सी महंगाई हुई है। काम है नहीं, नौकरी है नहीं, बहुत मतलब महंगाई हुई है। क्या यही है कि गरीब आदमी बेचारा मारा जा रहा है इस चीज़ में, क्योंकि हुकूमत ये चीज़ नहीं देख रही, आए दिन टैक्स पे टैक्स लगा रही है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत टैक्स क्यों लगा रही है, क्योंकि आवाम की इतनी आमदनी नहीं है। गरीब बंदा है, रोजी रोटी करता है, मजदूरी करके खाता है। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने चक्की और 2.5 नंबर आटे की कीमत में इजाफे की वजह गंदम महंगी होना करार दे दिया। अनासी इंटर के सालाना इम्तहानात में बोर्ड की नाअहली का पर्दा चाक। दूसरे मरहले का आगाज़ भी लोड शेडिंग और नाकिस इंतजामात से हुआ। नॉर्थ में वाक़े अब्दुल्ला कॉलेज में शदीद हब्स और गर्मी, तालिबात डिहाइड्रेशन का शिकार हो गई। मुतादिद इम्तहानी मराकज़ में पीने का साफ पानी भी दस्तयाब नहीं था। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे आयमा खान की इस रिपोर्ट में। कराची मैट्रिक बोर्ड के नक्शे कदम पर दूसरे मरहले के इम्तहानात में नाकिस इंतजामात, कहीं लोड शेडिंग और कहीं पानी दस्तयाब नहीं। शदीद गर्मी और हब्स में इम्तहान देना तालिबात के लिए एक और इम्तहान बन गया कि इलेक्ट्रिक की जानिब से 5 रोज से बिजली बहाल ना की जा सकी। पेपर हल करें या गर्मी की शिद्दत का मुकाबला, तालिबात को कड़े इम्तहान का सामना। घरों में तो लाइट नहीं होती है पूरा दिन, तो तालीमी इदारों में तो लाइट दे दें, कम से कम इतनी तो लाइट दे देनी चाहिए कि पेपर बंदा ढंग से करे। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, पेपर बहुत मुश्किल से हुआ हमारा। कॉलेज इंतजामिया भी के इलेक्ट्रिक के सामने बेबस। सुबह की शिफ्ट के बाद दोपहर की शिफ्ट में भी बिजली की फरहामी बहाल ना हो सकी। इसमें बेहतरी करें और ताकि बच्चों के लिए वैसी इतनी परेशानी, इतनी गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, हीट स्ट्रोक हो चुका है, लेकिन लाइट का कोई वो नहीं है, ना घरों में ना इदारों में, कहीं नहीं होती लाइट। आज हम लोग पेपर देना है, फर्स्ट पेपर है हमारा, लेकिन क्या कहते हैं घर जाते हैं, घर पे लाइट नहीं होती है। अभी स्कूल आए, फर्स्ट डे है तो आज भी हम लाइट नहीं है। ये क्या तरीका है? आप लोगों को चाहिए कि लोड शेडिंग कम करे। दूसरी शिफ्ट में होने वाले पर्चे से कबल इंटर बोर्ड में एडमिट कार्ड के हुसूल के लिए वालिदैन और तलबा की बड़ी तादाद जद्दोजहद करती रही। वालिदैन और तलबा का कहना था कि कई दिन से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। चेयरमैन साहब को भी मैंने यही बात की है, मैंने बोला हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, बोला आप नेक्स्ट साल, बोले नेक्स्ट ईयर कर लेना। अभी नेक्स्ट ईयर साल तो ज़ाया हो गया, अभी कितने लोग हैं आप खुद देखें, एक तो है नहीं, सिर्फ मैं तो है नहीं, मुझे इशू हो। हमने कॉलेज में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर किया, अब सेकेंड ईयर में आए हैं, पूरा साल हमारा ये ज़ाया हो जाएगा अगर हम प्राइवेट देंगे। इससे अच्छा क्या फ़ायदा हमारा कॉलेज जाने का। खाली डेट लेट हुई है, कॉलेज वालों ने फॉर्म दिया, क्या बोर्ड ऑफिस में भर लेंगे, 1000 रुपये फ़ीस होगी। अब यहाँ पे हैं, ये फॉर्म नहीं ले रहे हमारा। आज नहीं, ये 13 तारीख को है, मगर इशू होनी चाहिए क्योंकि अभी टाइम है। 2 घंटे में भी मिल जाता है एडमिट कार्ड तो मसले का हल हो जाता है, लेकिन ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे। इंटर बोर्ड के नए चेयरमैन ने वालिदैन और तलबा से मुज़ाकरात किए और वालिदैन को लेट फीस के साथ आज फॉर्म जमा करवाने की इजाज़त दी है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ आयमा खान, सिटी 21। DSP अली रज़ा की शहादत, पुलिस की तफ्तीश आगे न बढ़ सकी। 24 घंटे गुजर गए लेकिन पुलिस को वारदात से मुतालिक कोई अहम सुराग ना मिला। करीबी कैमरों से ली गई CCTV फुटेज भी बेकार निकली। DSP CTD अली रज़ा की नमाज जनाजा अदा करती गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला IG सिंध समेत अहल खाना समेत दीगर अजीज़ व क़ारिब ने शिरकत की। सलमान सलीम की रिपोर्ट देखिए।
पुलिस ऑफिसर की शहादत, 24 घंटे गुजर गए, तफ्तीश में पेशरफ्त न हो सकी। पुलिस को वजारत से मुताल्लिक कोई अहम सुराग न मिला। करीबी कैमरों से ली गई सीसीटीवी फुटेज भी बेकार निकली। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि करीबी होटल पर लगी सीसीटीवी की फुटेज में 2 मोटरसाइकिल सवार नजर आए। होटल से हासिल फुटेज पर पुलिस का फॉरेंसिक डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि अली रजा का शकील कॉर्पोरेशन में आना जाना मामूल की बात थी। आमदोरफ्त की बाकायदा रेकी की गई है। रेकी के लिए आने वाले मुख्तलिफ हो सकते हैं। इस पहलू पर भी तफ्तीश कर रहे हैं। कलदन तंजीमों के जेल में मौजूद कारकुनों से भी तफ्तीश कर रहे हैं। और मानसून ने कराची में एंट्री दे दी। आसमान पर छाए गहरे सुरमई बादल गरज चमक के साथ बरस पड़े। कई इलाकों में बादल बरसे, लेकिन कई इलाकों में लोग बारिश का इंतजार ही करते रह गए। आयमा खान की रिपोर्ट देखिए। मई बादल, बिजली की कड़क और बादल की गरज। अब्र रहमत ने बिलाखिर कराची का रुख कर ही लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से मानसून का आगाज हो गया। कई इलाकों में रिमझिम बरस पड़ी, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। गुलशन मेवात, बहरिया टाउन, M9 समेत मुल्हिका इलाकों में बादल बरसे। बारिश वाले इलाकों में मौसम खुशगवार, दीगर इलाकों में मौसम हब्सदा और आसमान पर काले बादल छाए रहे। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध में बहरा अरब से मानसून हवाओं का सिलसिला मुसलसल असर अंदाज हो रहा है, जिसके बायस आज कराची, कंबर शाहकोट, खरपारकर, हैदराबाद, सांगड़, बदीन, ठटा, शहीद बेनजीराबाद समेत सिंध के दीगर शहरों में वक्फे से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहेगा। आयमा खान, सिटी 21। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान बरकरार रखने के लिए इकदाम। सिंध में मुहर्रमुल हराम के दौरान फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। विफाकी वजारत दाखिला ने हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंध में सिक्योरिटी से मुतालिक अहम इजलास हुआ। वज़ीर दाखिला सिंध का कहना था कि यकुम ता अशूरा तमाम मजालिस, जुलूसों, इज्तिमात पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी को फहरिस्तों के मुताबिक यकीनी बनाया जाए। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। सिंध में मुहर्रमुल हराम के दौरान फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। वफाकी वजारत दाखिला ने हुक्मनामा जारी कर दिया। महकमा दाखिला सिंध की दरख्वास्त पर सूबे में फौज, रेंजर्स और FC के दस्ते तैनात करने का हुक्म दे दिया गया। वफाकी वजारत दाखिला के हुक्मनामे के मुताबिक इंसात दहशतगर्दी एक्ट 1997 की सेक्शन 4 और 5 के तहत मुल्क भर की तरह सिंध में फौज तैनात होगी। फौज को सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तैनात किया जा रहा है। मुहर्रम में फौज की तैनाती का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। मुहर्रम हराम के मौके पर सिंध में सिक्योरिटी इंतजाम, CPO में आला सतही इजलास, वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस की सदारत वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने की। वजीर दाखिला सिंध का कहना था कि यकुम ता आशूरा तमाम मजालिस, जुलूसों, इज्तिमात पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी को फहरिस्तों के मुताबिक यकीनी बनाया जाए। मरकजी जुलूसों की गुजरगाहों पर रूफ टॉप डिप्लॉयमेंट, स्नाइपर्स की तैनातियों और रूट्स की बम डिस्पोजल स्क्वाड से स्वीपिंग और क्लियरेंस को यकीनी बनाया जाए। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने इजलास को बताया कि मुहर्रम सिक्योरिटी के हवाले से सिंध पुलिस मुस्तैद और अलर्ट है। तमाम अजला के डिस्पोजल पर यकुम मुहर्रम से ही इजाफी नफरी दी जा चुकी है। सिंध असम्बली में 5 कायमा कमेटियों के चेयरमैनों का इंतखाब मुकम्मल हो गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन निसार कोड़ो और कायमा कमेटी दाखिला की चेयरपर्सन फरियाल तालपुर मुंतखब हो गई हैं। आजिज जमाली की रिपोर्ट देखिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 7 अरकान ने PP सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो को बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब कर लिया। चेयरमैन मुंतखब होने के बाद निसार अहमद खोड़ो का कहना था कि 10-11 बरस से PAC की रिपोर्ट पेश न होना अफसोसनाक है। मुझे पता है कि 8-10 साल से अभी पेंडिंग है, जिसकी कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी और असेंबली को उसकी रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकी। तो जो भी हुआ है हम कोशिश करेंगे कि उसका कुछ आउटपुट दे सकें और कौन जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार नहीं, उसके बहुत से चीज़ें होती हैं। दूसरा अहम इंतखाब कायमा कमेटी बराए दाखिला का था, जिसमें मुतफ़िका तौर पर फरियाल तालपुर को चेयरपर्सन मुंतखब किया गया, जिसमें MQM, जमात इस्लामी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हिमायत से फरियाल तालपुर बिला मुकाबला मुंतखब हो गईं। स्टैंडिंग कमेटी फॉर होम के लिए मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा चेयरपर्सन बनी हैं और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि उनके एज ए चेयरपर्सन होने से होम डिपार्टमेंट में काफ़ी बेहतरी आएगी और सिंध में सिंध का जो लॉ एंड ऑर्डर है या हमें यहाँ पर जो कानून साजी करनी है उसके हवाले से
काफ़ी अहम पेशरफ्त होंगी। तो उन्होंने भी इस चीज़ की तायद की है कि मैडम फरियाल तालपुर साहिबा की जो है उनमें लीडरशिप में हम सिंध के लॉ एंड ऑर्डर पर मज़ीद काम कर सकते हैं। दीगर कमेटियों में कवायद ज़वाबित और इस्तेहकाक कमेटी में रेहाना लगारी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए फरजाना हनीफ, जंगलात और माहौलियात की कायमा कमेटी के लिए महमूद आलम जामोद को बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब किया गया। पांचों कमेटियों के अलग अलग इजलास हुए जिनमें अरकान ने शिरकत की। कैमरामैन एहसन अमीन और मोहम्मद हारिस के साथ आजिज़ जमाली, कराची। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने 29 अरकान सिंध असम्बली को पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया। तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, सिंध असम्बली के 29 अरकान को जो है पार्लियामानी सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। इन अरकान का बाकायदा नोटिफिकेशन वजारत पार्लियामानी उमूर ने जारी कर दिया है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मंजूरी से। ये 29 सिंध असम्बली के अरकान हैं, मैं उनके नाम सुना देता हूँ। शाम सुंदर हैं पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए ट्रांसपोर्ट, मलिहा मंजूर जो हैं वो पार्लियामानी सेक्रेटरी इतलात हैं, निदा खोड़ो जो हैं पार्लियामानी सेक्रेटरी सेहत हैं, सादिया जावेद पार्लियामानी सेक्रेटरी तरक्की और मनसूबाबंदी हैं, सीमा खुरम पार्लियामानी सेक्रेटरी स्कूल और कॉलेज हैं, कासिम साद सुमरो जो है वो पार्लियामानी सेक्रेटरी बल्दियात हैं, आदिल कुन्नड़ पार्लियामानी सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ हैं, अली हसन हिंगोरो पार्लियामानी सेक्रेटरी आफाशी होंगे, हालार वसान पार्लियामानी सेक्रेटरी खुराक हैं, मखदूम फ़खर जमा पार्लियामानी सेक्रेटरी दाखिला, शिराज शौकत जो है पार्लियामानी सेक्रेटरी कानून और प्रोसिक्यूशन, बहादुर डायरी जो है। इस तरह 29 नाम है, तवील हो जाएगा, लेकिन ये 29 सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं जिनको पार्लियामानी सेक्रेटरी का दर्जा दिया गया है और ये सिंध असम्बली में वजीर की गैर मौजूदगी में पार्लियामानी सेक्रेटरी तो वजारत के उमूर को संभालेंगे। जी बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली। फिल्मों से लुत्फ़अंदोज़ होने वालों के लिए बुरी खबर, नेटफ्लिक्स मज़ीद महंगा हो गया। नेटफ्लिक्स पर फिल्में देखने पर मज़ीद टैक्स देना होगा। सिंध रेवेन्यू बोर्ड के मुताबिक IT सर्विस पर सेल्स टैक्स कीमत में 3% इजाफा अदा करना होगा। ये रिपोर्ट देखिए। नेट से तफरी अब मजीद महंगी, नेटफ्लिक्स मजीद महंगा हो गया। नेटफ्लिक्स पर फिल्में देखने पर मजीद टैक्स देने होंगे। IT सर्विस पर सेल्स टैक्स की मद में 3% अदा करना पड़ेंगे। इंटरनेट स्ट्रीमिंग सर्विस पर इजाफी टैक्स सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने आयद किया है। नेटफ्लिक्स पर इजाफी टैक्स बैंक वसूल करेंगे। नॉन फाइलर सार्फिन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पर 5% एडवांस टैक्स पहले ही अदा कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स फीस की कार्ड से अदायगी करने पर 4% ट्रांजेक्शन चार्जेस भी देते हैं। सार्फिन कार्ड से अदायगी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी देते हैं। नेटफ्लिक्स ने सार्फिन को अपने वेबसाइट पर इजाफी टैक्स से मुतालिक आगाही दे दी है। सार्फिन ने इजाफे को तफरीह से महरूम करने के मुतरादिफ करार दे दिया। तो एक सस्ता तफरीह का जरिया था नेटफ्लिक्स, आपने उस पर भी इतना ज़्यादा हुकूमत ने टैक्स लगा दिया, तो ये गलत है। मेरा ख्याल है गरीब आवाम के लिए पास कुछ तो छोड़ना चाहिए। यूथ है जो हमारी, उनके पास एक यही ज़रिया था कमाई का, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स तो यहाँ पे अवेलेबल है नहीं। यहाँ पे हर बंदा इतना परेशान है, एक तो बेरोज़गारी इतनी है कि घर चलाना मुश्किल है। रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी हुकूमत से कि हमारी हुकूमत इस वक्त अपनी आवाम को रिलीफ दें और टैक्स को ख़त्म करें खुदारा। सार्फिन का कहना था कि हुकूमत टैक्स वापस लेकर तफरीह को सस्ता करे। और दूसरी जानिब एक्स पर लगाई गई पाबंदी नहीं हटाई जा सकती। वज़ारत दाखिला ने अदालत को साफ बता दिया। वज़ारत दाखिला ने एक्स बंदिश केस में सिंध हाई कोर्ट में अपना जवाब जमा कराया। जवाब में कहा गया है कि एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। मुल्की सलामती और वक़ार के लिए सोशल मीडिया साइट एक्स पर पाबंदी लगाई गई है। पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए। एक्स एक गैर मुल्की कंपनी है जिसको मुतादिद बार पाकिस्तान के कानून पर अमल दरामद का कहा, मगर एक्स ने पाकिस्तान के साथ मकामी कवानीन की पाबंदी का मुआहिदा साइन नहीं किया। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। एक्स सार्फिन के लिए बुरी खबर, सोशल मीडिया ऐप से दूरी मजीद बढ़ गई। वजारत दाखिला ने एक्स पर आयद पाबंदी को मुल्की सलामती के लिए इकदाम करार दे दिया। वजारत दाखिला ने एक्स बंदिश केस में सिंध हाई कोर्ट में अपना जवाब जमा कराया। जवाब में कहा गया है कि एक्स पर मुल्की अदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। मुल्की सलामती और वक़ार के लिए सोशल मीडिया साइट एक्स पर पाबंदी लगाई गई है। जवाब में कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी इजहार राय के बुनियादी आईनी हक के
खिलाफ वर्जी नहीं। ये पाबंदी हसास अदारों की रिपोर्ट की रोशनी में आयद की गई है। आर्टिकल 19 में इजहार राय की आज़ादी कवानीन की पाबंदी से मशरूत है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक एक्स पर पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। हाई कोर्ट में जमा जवाब में मजीद कहा गया कि वज़ारत दाखिला के पास आर्जी तौर पर एक्स की बंदिश के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वज़ारत दाखिला ने अपने जवाब में ये भी कहा कि एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं, इसलिए उसे मुस्तरद किया जाए। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, शहर कायद के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में कई बरस से पैरामेडिकल स्टाफ की भर्तियां ना हो सकी। अमले की कमी से अस्पतालों में काम मुतासिर होने लगा। पैरामेडिकल एसोसिएशन के मरकजी सदर इखलाक अहमद ने फौरी भर्तियां करने की अपील कर दी। हम तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद की इस रिपोर्ट में। कराची भर के अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ की कमी हो गई। सिंध पैरामेडिकल स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के मरकजी सदर इखलाक अहमद कहते हैं, कई बरस से पैरामेडिकल स्टाफ की प्रमोशन नहीं हो रही, ना ही मजीद भर्तियां हुई, जिसकी वजह से स्टाफ मुश्किलात का शिकार है। पूरे पाकिस्तान में अगर कोई मसले मसाइल का शिकार है कोई, तो पैरामेडिकल के स्टाफ का बंदा है, जो दिन रात काम कर रहा है, लेकिन उसको जो उनको मिलनी चाहिए थी, सहूलतें मिलनी चाहिए थी, आगे बढ़ने के चांस मिलने चाहिए थे, वो कुछ नहीं मिल रहे। हुकूमत सिंध जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है, और हमारा टाइम स्केल सर्विस सेक्टर दोनों इस वक्त बिल्कुल डस्टबिन की नज़र हो चुका है। एसोसिएशन के मरकजी सदर और दीगर अहदेदारों ने कहा कि हुकूमत डॉक्टर्स और नर्सेज की तरफ पैरामेडिकल स्टाफ के भी जायज़ मुतालबात मंजूर करे। इब्राहिम रेन, सिटी 21। उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर के तलबा की प्रोजेक्ट की नुमाइश का इनेकाद किया गया। तलबा ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मुतालिक 50 से ज़ायद प्रोजेक्ट नुमाइश के लिए पेश किए। तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद की इस रिपोर्ट में। उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में तलबा के प्रोजेक्ट्स की शानदार नुमाइश। दर्सगाह में फाइनल ईयर के तलबा के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से मुतालिक 50 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की गई। प्रोजेक्ट्स में मुल्क के बुनियादी मसाइल का हल पेश किया गया। तालिब इल्मों ने कहा कि हुकूमत प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाए तो बेहतरीन नताइज हासिल हो सकते हैं। हम लोगों ने IoT बेस्ड सॉइल सेंसिंग प्रोब बनाई है, और इसका मेन मकसद यही था कि हमारे पाकिस्तान में फार्मिंग बहुत लो लेवल पे, या जिसकी ईल्ड बहुत कम होती जा रही है आफ्टर 2022 के मानसून के बाद से। तो हम लोगों ने उसके लिए एक इक्विपमेंट तैयार किया है, जिसके अंदर हम सॉइल के डिफरेंट पैरामीटर्स मेजर करेंगे, और वो हमें मदद करेंगे कि हम लोग अपनी इरिगेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं और ईल्ड कैसे बढ़ा सकते हैं। ये बेसिकली मटेरियल हार्डनेस टेस्टर का प्रोजेक्ट है, और ये इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोजेक्ट है, जिसका हम किसी भी मटेरियल की हम हार्डनेस टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ वगैरह या फिर शिपयार्ड्स वगैरह में यूज़ होता है कि हम हमारी जैसे शिप है तो उसकी हम हेल्थ चेक करते हैं कि इसकी हेल्थ है शिप की कितनी है, हम इसको ज़्यादा गहरे पानी में लेके जा सकते हैं। ग्लेशियर्स वगैरह से अगर ये टकरा जाए तो इसकी हेल्थ में कोई डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा। आप देखते हैं आजकल ट्रैफिक में कितने एक्सीडेंट होते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट बेसिकली देने का था, अगर हम कार में सेंसर्स लगा दें, तो अगर हम उसको ऑटो ड्राइव पे कर देते हैं तो वो बेसिकली सेंसर आपकी कार जो है उसको ऑटो पे चलाएगा। असातिज़ा बोले, प्रोजेक्ट्स बनवाने का मकसद तालिब इल्मों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना है। इनके प्रोजेक्ट बेसिकली होते क्या हैं, इनकी जो एक्सपर्टीज़ होती है उसके हिसाब से प्रोजेक्ट बनते हैं, और एक्सपर्टीज़ के हिसाब से अपना प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। इस होल ईयर लॉन्ग प्रोसेस। तो कोशिश हमारी होती है कि प्रोजेक्ट ऐसे बनाए जाएँ जैसे मार्केट में डिमांड हो, ठीक है, और हम सोसाइटी को सर्व कर सकें, बच्चों का फ्यूचर बना सकें। यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर डॉक्टर वलीउद्दीन ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। एक रोजा नुमाइश में यूनिवर्सिटी के दीगर शोबों के तलबा ने भी हिस्सा लिया। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। डेयरी फार्मर्स दूध महंगा करने के लिए फिर सरगर्म, मंगल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान कर दिया। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स के सदर शाकिर गुजर का कहना है कि जानवरों की खुराक पर टैक्सेस मंजूर नहीं। दूध की पैदावारी लागत बढ़ गई है और दूध की कीमत 300 रुपये लीटर की जाए। कमिश्नर कराची नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करें। इस हवाले से मंगल को अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। FPCCI का फाइनेंस बिल पर रद्द-ए-अमल। नायब सदर आसिफ सखी ने कहा है कि एक माह बाद अवाम को फाइनेंस बिल के असरात का पता चल जाएगा। फाइनेंस बिल में टैक्स छूट की हर खाने पीने की अशिया पर भी टैक्स लगा दिया गया है। गंदम, आटे, दालों, पैक दूध समेत हर अशिया की कीमत भी बढ़ा दी गई है। आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। वफाकी बजट पर सनतकारों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। FPCCI के नायब सदर आसिफ सखी का कहना है कि फाइनेंस बिल में हर खाने पीने की अशिया पर टैक्स आयद कर दिया गया है। पैकेट दूध पर भी सेल टैक्स आयद कर दिया गया। 1 लीटर पैक दूध 60 रुपए से 65 रुपए फी किलो महंगा कर दिया गया। कहा कि गंदम,
आटे, दालों और हर शय पर टैक्स लग गया है। नायब सदर FPCCI ने साफ कहा कि ये टैक्स का बोझ आवाम पर ही पड़ेगा। कोशिश करेगी आवाम के टेट्रा पैक दूध इस्तेमाल ना करे, क्योंकि उनकी प्राइस और जो खुला दूध बिकता है उसमें 50-60 रुपए का डिफरेंस होगा, और खुले दूध वाले को भी एक मार्केट मिल जाएगी कि वो भी अपने प्राइस बढ़ाएंगे, क्योंकि इससे आवाम को ही मसला होना है। ये तो रोजमर्रा की चीज़ है, बच्चों ने भी पीना है। FPCCI के नायब सदर ने कहा कि जो फाइनेंस बिल में फैसले हुए उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। कहा कि 1 माह बाद अवाम को इस बोझ का पता चल जाएगा। इस हुकूमत को भी 1 माह बाद इससे होने वाली महंगाई पर जवाब देना होगा। बिजनेसमैन तो चलो इन पे इम्प्लीमेंट कर भी देगा और वो पेमेंट भी कर देगा हुकूमत को, एंड ऑफ जब सेल पॉइंट पे हम आएंगे तो ये सारा बर्डन आवाम पे पड़ना है, और ये सारे टैक्सेस समझे आवाम ने देने, बिजनेसमैन ने नहीं देने होते, और इसकी वजह से आपको 1 महीने के अंदर अंदर आवाम को नज़र आ जाएगा कि उनका क्या हाल होना है। FPCCI नायब सदर ने कहा कि वफाकी बजट ने जो फाइनेंस बिल में टैक्सों का बोझ डाला है उससे माशी सरगर्मियां शदीद मुतासिर होंगी और आवाम की कुव्वत खरीद मजीद कम हो जाएगी। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गुज़श्ता रोज़ बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात हुई। FPCCI कायम मकाम सदर साकिब फयाज़ मग्गो ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को बंदरगाह पर हैंडलिंग में इजाफी पोर्ट चार्जेस से आगाह किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने पोर्ट हैंडलिंग की रिपोर्ट तलब कर ली। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। महंगी बिजली, महंगी गैस, बजट में टैक्सों पर तहफ़्फ़ुज़ात, ताजिरों ने वज़ीर आज़म के सामने मसाइल के अंबार लगा दिए। वज़ीर आज़म गुज़िश्ता रोज कराची का दौरा किया। बिजनेस कम्युनिटी के क्या मसाइल हैं उस पर एक अहम इजलास हुआ। इजलास के बारे में कायम मुकाम सदर FPCCI साकिब फयाज़ मग्गू ने बताया कि वज़ीर आज़म को पोर्ट की सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी। बताया कि कंटेनर हैंडलिंग में काफी वक्त लगता है, जल्द माल क्लियर न होने से उस पर चार्जेस आयद हो जाते हैं। साथ ये भी बताया कि बंदरगाहों पर शिपिंग लाइन्स और पोर्ट चार्जेस भी ज्यादा हैं। इस पर वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुक्काम से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मिनिस्टर साहब ने क्लियरली ये इंस्ट्रक्शन जारी की कि बिजनेस कम्युनिटी को जो पोर्ट एंड शिपिंग से मुतल्लिका और FBR से मुतल्लिका जो शिकायत हैं उनको फौरी तौर पे दूर किया जाए, और जो इतना ड्यूल टाइम इतना ज़्यादा है पोर्ट्स के अंदर उसको कम से कम किया जाए। इंटरनेशनल जो भी ट्रेड होती है या जो इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं उधर का मवाजना किया जाए कि उधर ड्यूल टाइम कितना है और इधर कितना है। कायम मुकाम सदर FPCCI ने कहा कि बिजनेसमैन के इजलास में वज़ीर आज़म को एक्सपोर्ट पर टैक्स आयद करने और वज़ीर आज़म की जानिब से इंडस्ट्री के रिलीफ देने के ऐलान के बाद अब तक नोटिफिकेशन जारी ना होने का भी शिकवा किया। आप जो इलेक्ट्रिक प्राइसेस हैं हमारी उसमें 10 रुपए की कमी उन्होंने की, लेकिन उसका भी अभी तक कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं आया। एक तो वो फौरन जारी किया जाए। कायम मुकाम सदर FPCCI ने कहा कि मीटिंग में वज़ीर आज़म ने बिजनेस कम्युनिटी के तमाम मुश्किलात और मसाइल को सुना और उनके हल पर मजीद मुलाकात करने का भी अंदिया दिया। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। आपको बताएं कराची के मुख्तलिफ इलाकों से मज़ीद 4 अफराद लापता हो गए। अहल खाना ने बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया। बिल्स की अदायगी के बावजूद 12 घंटे लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक के सताए अवाम हाई कोर्ट पहुँच गए। वीडियो लिंक के जरिए क्रिमिनल ट्रायल और मुल्जिम की पेशी का नोटिफिकेशन भी चैलेंज कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से मजीद 4 अफराद लापता। सिंध हाई कोर्ट ने बाजियाबी के लिए महकमा दाखिला, IG और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने 4 हफ्तों में फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। बर वक्त बिल्स अदायगी वाले इलाकों में भी बिजली की 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी। नॉर्थ नाजमाबाद के मकीन के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट पहुँच गए। अदालत ने के इलेक्ट्रिक, नेपरा और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। फ्रीकैन को 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। वीडियो लिंक के जरिए क्रिमिनल ट्रायल और मुल्जिम की पेशी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने मौसम गर्मा की तातीलात के बाद फ्रीकैन को जवाब जमा कराने की हदायत कर दी। 3 किलोग्राम चर्स बरामदगी केस में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की ने फैसला सुना दिया। अदालत ने मुल्जिम की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। रिक्शा ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाने के केस में अदालत ने 2 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। दोनों मुल्जिमान को 20-20 हजार रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुकदमे में नामजद 5 मुल्जिमान मफरूर हैं। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।